गुड इवनिंग। और चलिए हम लोग जो है 3.2 को सॉल्व करेंगे। अभी 3.2 है। 3.1 का उम्मीद है कि लोगों ने उसको सही से बनाया होगा। तो मैंने जब 3.1 का सॉल्यूशन दिया था तो उस सॉल्यूशन में जो कुछ मिस्टेक्स जो है वो किताब के क्वेश्चंस में था, तो एक ही समीकरण आ रहा था। मैंने गलती से सोचा एक समीकरण थोड़ी होगा और मैंने एक समीकरण का मान बदल दिया। तो पूरी रिकॉर्डिंग है, तो मैंने फिर उस वीडियो को हटा दिया। अब ये देखते हैं, इसमें थोड़ी सावधानी बरतेंगे, जो आंकड़े हैं उनका ध्यान रखेंगे। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए मैं इस सेम चीज़ को रिकॉर्ड करूँगा अलग फॉर्मेट में, और जो हिंदी मीडियम के लिए हैं उनके लिए अलग से रिकॉर्ड होगा ये। तो देखिए, धीरे धीरे कोशिश है कि पूरी क्लास जो है वो मैं रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो नहीं आ सकते क्लासरूम में कई कारणों से। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारा इश्यूज़ है, लेकिन मोबाइल फ़ोन है उनके पास। तो बहाना नहीं है कि भाई सर गरीब हैं पढ़ नहीं पाए, कोई समस्या है तो मैं खड़ा हूँ सामने में। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 को देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या है? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सामान्य अच्छे तरीके से ज्ञात हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल योग मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही आसान प्रश्न है। तो पहले पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ x जो है ना, ये 10 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसको? ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, तो उनको हम लोग ना ग्राफिकल मेथड से ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अपना जो है इसका सॉल्यूशन जो है करते हैं। और सॉल्यूशन में हम लोग कई सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जैसे कि लड़कों की संख्या मान लेते हैं x, और लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा आराम से रैखिक समीकरण बनेगा। लड़कों की संख्या क्या मानेंगे? x, और लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे? y। चलिए, तो यही हम लोग मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले माना कि कुल लड़के x और कुल लड़कियां y है। मैं पूरा थ्योरी नहीं लिख करके ये लिखता हूँ। लड़के की संख्या, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या x, और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। माना कुल लड़के की संख्या x और कुल लड़कियों की संख्या y। अब क्या प्रश्न से क्या है? प्रश्न को ध्यान दीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। और x प्लस वाई बराबर 10 है। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, ये तो दिया ही हुआ है, दोनों की संख्या क्या है? 10 है। और दूसरा क्या है कि y यानी कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से की अपेक्षा 4 ज़्यादा है, यही दिया हुआ है ना। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 को हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यानी कि -x प्लस वाई बराबर 4 इसको लिख सकते हैं। इस x को यहाँ ले आए तो -x हो गया प्लस y, या फिर y माइनस एक्स बराबर 4 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा x प्लस वाई के फॉर्मेट में लिखने के लिए हमने इसको ऐसा लिखा है, -x प्लस वाई बराबर 4। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए, पेन पेंसिल लेकर ही हमेशा बैठा कीजिए, बिना पेन पेंसिल के मत बैठिए। अब हम लोग क्या है कि इसका जो क्या करेंगे, इसका ग्राफीय आलेख खींचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसका ग्राफीय आलेखन करेंगे। ग्राफीय आलेखन अगर हम लोग इसका करते हैं तो ग्राफीय आलेखन के लिए हमें क्या करना होगा? तो प्रत्येक समीकरण को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? तो 2 हल प्राप्त करेंगे। तो हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस
y बराबर 10, यही है। तो x प्लस वाई बराबर 10 है ना, तो हम लोग ये देखते हैं, ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y, ठीक है। अब इसका इजी मान लेंगे। इजी मान क्या कौन सा लेंगे, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो इजी मान हम लोग इसका लेंगे तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू रख लेते हैं 10, x का वैल्यू 10 रख लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। उल्टा कहीं से भी रख लीजिए x और y का, हमें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है। ये हो गया, ये समीकरण नंबर 1 के अकॉर्डिंग हो गया। अब 2 के अकॉर्डिंग हमें फिर खींचना है, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग फिर लेते हैं x और y, तो ये हम x और y अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 4, और अगर x का वैल्यू अगर -4 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, या y का वैल्यू 0 ले सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग है, जो सुविधा लगे उसको खींच देना है। अब हम लोग को क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यू आई है x 0 y 10, फिर x 10 तो y 0, x 0 तो y 4, और x -4 तो y 0। अब इसका हम लोग बहुत आराम से जो है ना वो खींच सकते हैं, यहीं पे खींच लेते हैं, काहे पेज बर्बाद करना। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो हम लोग सबसे पहले बिंदु खींचे, यहाँ 10 तक खींचते हैं। ये तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्राफ पेपर हो तो बेस्ट रहता है, ग्राफ पेपर नहीं हो तो भी काम चला लेंगे। और इधर भी खींच लेते हैं कुछ, भाई y तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है, ठीक है। y जा रहा है क्या, y ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है, ये x डैश है, x डैश कहीं पर माइनस में तो -4 तक ही जा रहा है, ज़्यादा नहीं खींचते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 खींच देते हैं, ये x डैश है, इतना काफ़ी हो गया। इसको खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे खींचते हैं कितना y डैश -4 यहीं तक है, तो 1 2 3 4 5 यहीं तक खींचेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो एक तो हमारा क्या आता है 0 और 4, यहाँ पे 0 और 4 जा रहा है। पहले ऊपर का देखते हैं, x 0 y 10, x कितना है 0 और y कितना है 10, ठीक है। तो 1 2 ये यहाँ पर एक बिंदु हमने मारा। फिर हम लोग देखते हैं क्या, x 10 है तो y कितना है 0, तो ये हो गया x 10 और y 0, तो एक ये हो गया। अब इसको मिला देते हैं, क्या जाता है अपना, ठीक है, खींच दिया। स्केल उसकेल का यूज़ करना, ग्राफ पेपर का यूज़ करना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा 10 और 0, और ये हमारा क्या हो गया 0 और 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, एक और हम लोग खींचते हैं, एक और हम लोग जो खींचेंगे, इस x 0 है और y 4 है, x कितना है 0 है और y कितना है 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये है, यहाँ पे खींचा। और दूसरा क्या हमारा निकला, x -4 है, तो 1 2 3 4 -4 है, और y कितना है 0 है, तो ये 0 हो गया। तो ये हमने खींच दिया, खींच देते हैं। तो ये क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। तो ग्राफ पर बिंदु अंकित कर अगर हम रेखा खींच देते हैं तो इस प्रकार प्राप्त बिंदु कौन कौन सी होगी, एक 3 7 पर प्रतिच्छेद करेगी, कहाँ पर करेगी, ये 3 और 7 पे प्रतिच्छेद करेगी। ऐसे ही करके खींच के भी देख सकते हैं ये आराम से। और ये तो 0 और 4 है ही, ये है 0 और 4 है ही। तो इसका हल कितना हो जाएगा, तो x बराबर 3 और y बराबर 7 इसका हल होगा, ठीक है। 7 लड़की x लड़के, यही तो ऊपर में माने हैं। ये प्रतिच्छेद करती है कहाँ पे, 3 और 7 पे। बहुत अच्छा प्रश्न है, और एक प्रश्न अगर आप समझ जाते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। सत्यापन अगर हम लोग को करना हो तो समीकरण 1 में और 2 में दोनों x बराबर 3 और y बराबर 7 डाल के देख लीजिए, तो इसका वैल्यू जो होगा ना हमेशा कितना आएगा, जो सेटिस्फाई करेगा वैल्यू, सब मिला के कितना आएगा 10 आएगा, वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल है, यही कुछ है। समीकरण में
डाल दीजिए वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, एक्स कितना हो गया 3, वाई कितना 7, 10। समीकरण 2 में डाल दीजिए एक्स और वाई का वैल्यू, माइनस एक्स प्लस वाई -3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 4। तो इसका सत्यापन हो गया। यही तो प्रश्न है। तो मैंने बहुत सारा थ्योरी नहीं लिखा है, तो बहुत सारा थ्योरी को लिखना है, यही लिखना मैं सिखाऊंगा। बार बार टेस्ट लेने के पीछे मेरा यही मकसद होता है कि बच्चे जो है ये सब चीज़ों में एकदम स्मार्ट बन जाएं। चलो अब हम लोग जो है अगला प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा है, एक मिनट यहीं बुक से लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये पहला का क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत आराम से बनेगा। तो इस पर ध्यान थोड़ा सा ही देंगे कि मानते हैं कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य x रुपया है। ठीक है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य जो है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? x रुपया। ठीक है, और एक कलम का क्रय मूल्य कितना है? y रुपया। एक कलम का कितना हो जाएगा? एक कलम का क्रय मूल्य y रुपया हो जाएगा। यही है ना, कोई दिक्कत इसमें? अब ये तो हो गया। अब समीकरण बनाते हैं, तो प्रश्न के अनुसार से अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग समीकरण बनाएं तो क्या हो गया? 5x प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन को देखिए, सीधा क्वेश्चन बोलेगा कि यही समीकरण बनेगा। और 7x प्लस 5y बराबर कितना हो गया? 46 हो गया। वो सॉल्व करने जैसा है नहीं, कॉमन लेने जैसा कुछ नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। अब इन दो समीकरण से, एक या दो से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो पहले एक से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना है? 50। देखो, कोशिश करना है कि एकदम सिंपल ग्राफ खींचें। ठीक है, एकदम आसान ग्राफ। ठीक है, मुश्किल ग्राफ खींचेंगे तो हम खुद मुश्किल में पड़ेंगे। x और y, इसलिए बोलता हूँ मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए। तो x का मान 10 रख लेते हैं, तो y कितना होगा? 0। x का मान अगर 3 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा? 5। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने तोड़ा है इसको। ठीक है, ताकि ईजिली हम इसको अपना वैल्यू तक पहुंच जाएं। अब ये समीकरण 1 के लिए है। समीकरण 2 के लिए हम देखते हैं 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 46। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? ये रहा x और ये y। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं? x का वैल्यू 8 रख देते हैं, ऐसे ही रैंडमली ले लेंगे, या y का वैल्यू -2 रख देते हैं, तो ये 8 आ जाएगा। 8 रखेंगे तो -2 आएगा। x का वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? आसानी से एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ पेपर तो है नहीं हमारे पास, यहीं पे खींचते हैं। तो कागज़ कलम लेके ही बैठना, बिना कागज़ कलम के तो फ़ायदा नहीं है बैठने का। ये खींच दिया हमने एक आराम से। ठीक है, अब कहाँ तक लेते हैं? इधर कम से कम 12 तक ले लेते हैं, क्या कि 10 तक तो हमारा काम आने वाला। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट कर दिया मैंने। ऊपर में हम लोग कहाँ तक लेते हैं? ऊपर भी ले लेते हैं, 5 7 8 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर जा नहीं रहा है ना कुछ, x और y तो 5 तक ही हमारा जा रहा है मैक्सिमम, y 5 ही तक जा रहा है, तो ज़्यादा जा नहीं रहा है। दो जगह y 5 तक है, यानी कि प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ये तो 0 हो ही गया। एक्स डैश तो कुछ जा नहीं रहा, माइनस में x कहीं जा नहीं रहा, 1 2 3 ऐसे ही ले लिया, उपकार कर दिया। और y जा रहा है क्या? 2 तक ही जा रहा है, तो 1 2 3 4 2 तक ही जाएगा, काफ़ी है। ये y डैश, ये x डैश, ये y डैश। अब हम लोग देखते हैं x कितना है? 10 और y कितना है? 0। x है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y कितना है? 0। अब हम लोग देखते हैं, ये यहाँ तक तो हमने देख लिया, और आगे हम देखते हैं कि ये एक इसका 3 है x, तो y है 5। तो ये रहा हमारा 1 2 3, और y कहाँ पर है? 1 2 3 4 5, ये रहा हमारा एक बिंदु। ठीक है, खींच देते हैं इसको भाई, जहाँ कहे इसको यहीं तक खींचते हैं इसको, क्या इधर उधर ले जाना।
यहीं तक इसको खींच देते हैं। तो ये तो हो गया जो हमारा 10 और 0 हो गया, ठीक है। और इसको क्या डाल देते हैं, 3 और 5, ठीक है, यही तो है 3 और 5। अब x बराबर कितना है, 8 है। x बराबर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ये 8 यहाँ पर ये बिंदु पर आया। 8, x बराबर 8 और y बराबर क्या है, -2। अरे ये हमने गलत खींच दिया, खैर इस पर ध्यान नहीं देना है। x बराबर 8 है और y कितना है, -2 है। तो ये रहा बिंदु, ये नीचे आ जाएगा, है ना। y कितना है, -2 है, तो ये वायरस है। ये रहा एक बिंदु, नीचे की तरफ आएगा ये। और फिर हम लोग देखें कि x बराबर 3 है। x बराबर क्या है, 3 है, 1 2 3। और y बराबर कितना है, तो 5 है, 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है। ये एक बिंदु रहा, ठीक है। y बराबर कितना है, 5, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेद तो कर रही हैं, ये दोनों आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इसे ही पता चल जाता है कि पढ़ते ही यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, ठीक है। एक इधर की तरफ जाएगी, एक इधर से। ग्राफ पेपर पे खींचने पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये दिखेगा। तो ये दो रेखाएं जो है ना, 3 और 5 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से ये देखिए x बराबर 3। और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5। यहीं पे प्रतिच्छेद करती है ना, x बराबर 3 पे और y बराबर 5 पे, ठीक है। ये अपने हुनर से ही इसको आराम से लोग कर लेते हैं। तो अब जो है एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल मूल्य हो जाएगा 3 रुपया। और साथ में और क्या है, पेंसिल। एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है। उत्तर नहीं देख रहा मैं, उत्तर पे ध्यान ही नहीं देता, जो भी है यहीं पर है। कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये। ये तो निकालते ही पता चल जाता है और ग्राफ को खींचते ही पता चल जाता है कि कहाँ पर होगा। 8 और -2 यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये 3 5 है ही, ये 10 और 0 है ही। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर 3 और 5 का वैल्यू अगर समीकरण में डालें तो सभी समीकरण जो है संतुष्ट हो जाएंगे। 5x + 7y में डाल सकते हैं x 3 और y 5, और 7x + 5y में डाल सकते हैं x और y का वैल्यू। तो भाई ये वैल्यू जो है खुद डालो मेरे सामने में और खुद इसका सॉल्यूशन करके मुझे बताओ। एकदम से आसान है। अब देखो एक और प्रश्न है, इसमें क्या है, पुराने कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा जो है क्या कहता है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो प्रतिच्छेद करती है यानी एक दूसरे को क्रॉस करती है, समानांतर यानी पैरेलल चलती है, समपाती है यानी कि टच करती है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं सारा, और ये अच्छा से लिख लेना है अगर बुक नहीं है तो, और बुक तो होना ही चाहिए। देखो बुक का क्या कीमत ही पड़ता है, ठीक है। अगर बुक नहीं है मुझे बोलोगे मैं खरीद दूंगा किताब, इसमें कोई इशू नहीं है। बस तुम्हारा काम है पढ़ना टाइम से, ठीक है। किताब नहीं है, ये सब बहाने बहुत पुराने हैं और बहुत घटिया बहाना है। क्या किताब का मूल्य है, 105 रुपये की किताब है, मुझे बहुत कम में मिल जाता है, 80-85 रुपये में। मुझे कई बार मैं बोलूँगा तो प्रकाशक लोग फ्री में भी दे देंगे। मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि ये किताब फ्री में नहीं आती, NCERT की किताब फ्री में नहीं आती, बाकी और किताबें वो दे देंगे। लेकिन NCERT की किताब है ना, इतना बढ़िया है, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बार बार। 10 तरह से 10 क्वेश्चन को बनाने से बढ़िया है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाइए, प्रश्न यहीं से उठ के आएगा सीधा ही। क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है, ठीक है। पहला लेते हैं, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। इसको लेते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन को, शुरू करें। तो देखिए इसमें जो है ना क्या है, रैखिक समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो रैखिक समीकरण है इसको हम लोग देखते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है। लिख ही लेते हैं इसको, है ना। क्या जाता है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर कितना है 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर कितना है 0। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर समीकरण है। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या युग्म में है, मतलब दो है। तो यहाँ पर देखिए 5/, है ना, यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं, देखिए 5/7 है यहाँ पे। 5/7 जो है, ठीक है, 5/7 इसको लेंगे। ये क्या बराबर नहीं है किसके, 4 माइनस 4/6 के। ठीक है क्या बराबर कहीं पे। तो अब ऐसा है कि दोनों नहीं है, तो 1 और 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रत्येक छेद करती हैं। तो कि क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। यही तो हमने देखा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यही है ना। और क्या होगा, प्रदत्त जो ये है, ये क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है। ये क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है। क्या है ये, रैखिक समीकरण युग्म है ये। ठीक है, तो यहाँ एकदम क्लियर है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी दिख रही है क्या। अब देखिए, है ना, हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। ये दूसरा है ना, ये प्रतिच्छेद करती हैं, ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा युग्म को लेते हैं। दूसरा युग्म जो हम लोग लेंगे, ये दूसरा नंबर है। क्या है, क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर कितना है 0 है, और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर कितना है 0 है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/18 a/b, ये है ना, 9/18 है बराबर 3/6 बराबर कितना है 12/24। ठीक है, काट लेते हैं, जहाँ कटे वहाँ काट लेते हैं। 9 दूना 18, 1/2 हो गया, 3 दूनी 6, 1/2, 12 दूनी 24, 1/2। तो ये कितना हो गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हो गया। ठीक है, a/b के a1 क्या बोलते हैं, a1/a2, ये a1 है, ये a2 है। 9a1 18a2, 3b1 6b2, 12c1 और 24c2। ये ना एक फॉर्मूला होता है जो पीछे की क्लासेस में जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं सब लोगों को सलाह देता हूँ कि पहले पीछे के क्वेश्चंस बना लें, फिर अगले चैप्टर्स पे आएँ। मैथ क्या संगीत की तरह है, अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बीच में कोई एक स्टेप छोड़ेंगे तो पूरा सुर और लय बिगड़ जाएगा। तो कभी किसी का छूटा हुआ हो तो खुद मिलो, आराम से मिलो, मेहनत करो, लगातार करो, अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि क्या है, 1 और 2 क्या होगा, रेखाएं समपाती हो जाएगी। ये सब का वैल्यू 1/2 है, तो ये कंडीशन क्या है, समपाती होगी। ये क्या होगी, समपाती। खींच के देख लेना, ठीक है। अब समपाती क्या है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करने का मामला क्या होता है, ये सब अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पूरा देखना, इस क्लास को पूरा देखना। आगे कहीं ना कहीं मैं इसके कॉन्सेप्ट को मतलब बना करके बताऊंगा। वैसे तो मैंने बताया हुआ है कई बार बच्चों को। अब तीसरा देखते हैं कि एक रैखिक समीकरण जो है तीसरा नंबर पर, ये क्या है, ध्यान है, किताब खुला हुआ हो तो अच्छा है। ठीक है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, एक ये है। दूसरा क्या है, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर क्या है 0 है। अब यहाँ पर देखिए 6/2 बराबर -3/1 लिखें, -3/-1 लिखें, बराबर कितना है 10/9, यही हो गया ना। तो
ये देखिए 6/2 है, ये तो एक कट गया, 2 तिया 6, तो ये तो बराबर हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 1 और 2 जो होगा ना, ये समानांतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 युग्म जो होगा ना, आपस में क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। इस तरह से पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ था ही कहाँ, इसमें कोई जानवान नहीं था कहीं पर भी। ये तीनों सवाल हैं, इसको बनाया, कागज़ कलम लेके बैठना, आराम से बनाना। क्लास से कई बार कोई ना कोई बहाने सब निकल भागते हो, तो ये इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लास में भी आओगे ना तो अपने लैपटॉप के पास बैठा दूंगा कि भाई यहाँ से देखो, अब नहीं समझ में आ रहा है ना, वो पूछो। एक ही बार बार ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अब देखिए तीसरा नंबर का सवाल है, अनुपातों A1/B1, B1/B2 और C1/C2, ठीक है, की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। कितना अच्छा वर्ड है। एक था प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर, संपाती, यहाँ पे संगत असंगत। अरे शब्दों को यूज़ करना सीखो बेवकूफ़ो, यूज़ करना सीखो। तुम सब लोग जो है ना, मतलब जो ग्रामीण साइड में हो, अपने आप को बहुत कम करके चल रहे हो। तुम्हें पता है जो मामूली से मामूली यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर बच्चों को लैंग्वेज की पढ़ाई इतनी अच्छी सिखाई जाती है। और मैं हूँ ही 7-8 महीने से, तुम आते ही 3-4 महीने से हो मेरे पास। लगातार रहो हमेशा और नए शब्दों का चयन करना सीखो। तो ये हम लोग देखते हैं, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, यहाँ चलो, यहाँ पता चल जाएगा सब लोगों को। तो पहला सवाल हमारा क्या है, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है, तीसरा का पहला सवाल कौन सा है, फर्स्ट सवाल कौन सा है? थोड़ा सा भाई बढ़िया कैमरा लाना होगा, ठीक है ना, बढ़िया कैमरा लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी ब्लर हो जाता है। खैर इसको बर्दाश्त कर लेना थोड़ा सा। 3x + 2y, 3x + 2y बराबर कितना है? 5। 2x - 3y क्या है? बराबर क्या है? 7 है। यही पहला है। अब इसको ना A1 बराबर कितना हो जाएगा? 3, B1 बराबर कितना हो जाएगा? 2, C1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। यही तो दिया हुआ है ना, अभी तो पढ़ा है इतना सारा। A1 बराबर कितना है? 3, ठीक ना, B1 बराबर कितना है? 2, C1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत है इसमें? A2 बराबर क्या हो जाएगा? 2, B2 बराबर क्या हो जाएगा? -3, और C2 बराबर क्या हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3/2, B1/B2 बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे? 2/-3, और C1/C2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 5/7, है ना। यहाँ पर यही तो कह रहा है ना। अब देखिए 3/2, चूँकि 3/2 बराबर नॉट -2/3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A1/A2 बराबर नॉट क्या हो जाएगा? B1/B2। तो यह रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है? संगत है। क्या है? संगत है, संगत युग्म है। क्या है? संगत युग्म। ठीक है, इसका कंडीशन संगत होने के लिए क्या होना चाहिए? A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 होना चाहिए। तो क्या होगा? संगत हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। भाई संगत कहने का मतलब यह है कि संगत है, होगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा असंगत होगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 2x - 3y बराबर कितना हो गया? 8, यही है ना। और 4x - 6y बराबर कितना हो जाएगा? 9। A1 कितना हो गया? 2, B1 कितना हो गया? -3, C1 कितना हो गया? 8। इसके बाद देखते हैं A2 कितना हो गया? 4, B2 कितना हो गया? -6, और C2 बराबर कितना हो गया? 9। तो अब A1/A2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 2/4।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर 1/2 लिख देंगे। b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा, b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा, -3/-6। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 ये भी हो गया। c1/c2 कितना हो जाएगा, c1/c2 बराबर कितना हो गया, 8/9 हो गया। तो हाफ बराबर नॉट 8/9, चूँकि हाफ बराबर नॉट 8/9। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। ठीक है, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, ये असंगत है। पूरा लिखना, जैसे मैं तो यहीं पर लिख के असंगत लिख के छोड़ दे रहा हूँ, लिखना यह रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, असंगत है। एक बराबर हो गया ना, तो संगत नहीं होगा। ठीक है, संगत असंगत होने की शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करना है। तीसरा देखो, तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर क्या हो गया, 7, और 9x माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो गया। तो a1 कितना हो गया, 3/2, b1 कितना हो गया, 5/3, c1 कितना हो गया, 7, a2 कितना वो हो गया, 9, b2 कितना हो गया, -10, c2 कितना हो गया, -14। ठीक है, ये 14 है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग a1/a2 करें तो कितना हो जाएगा, a1/a2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a1/a2 बराबर 3/2/9 बराबर 1/6 लिख देते हैं, सीधा ही है ना। 3/2 बट्टे कितना हो जाएगा, 9, 1/6 सीधा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 बट्टे -10 बराबर कितना, -1/6, सीधा ही यहाँ लिखते हैं। भाई करोगे तो कैलकुलेट करके करोगे, मैंने तो यहीं कैलकुलेशन कर दिया, तुम्हारा भी अभ्यास हो जाएगा तो बहुत आराम से होगा। c1/c2 बराबर कितना हो जाएगा, c1/c2 बराबर कितना हो जाएगा, 7/14 बराबर कितना हो गया, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकला, 1/6 बराबर नॉट -1/6। ये देख, ये a1/a2 बराबर नॉट क्या हो जाएगा, b1/b2। ठीक है, यही हुआ ना, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जब दोनों बराबर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, संगत है। ये क्या हो जाएगा, संगत होने की शर्त को पूरा करता है। तो ये जो रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, ये संगत है। ठीक है, आगे देखें, चौथा और पांचवा देखें। चौथा और पांचवा सवाल, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन ये अच्छा अभ्यास हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर का सवाल को सॉल्व करते हैं। 5x - 3y बराबर 11 है। चौथा नंबर क्या है, 5x - 3y बराबर कितना है, 11 है, और -10x प्लस 6y क्या है, बराबर -22 है। ठीक ना, यही है ना। तो a1 कितना है, 5 है, a1 कितना है, 5 है, b1 कितना है, -3 है, c1 कितना है, 11 है, a2 कितना है, -10 है, b2 कितना है, 6 है, c2 कितना है, -22 है। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, 5/-10, a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, 5/-10 बराबर -1/2 हो गया, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद b1/b2 कितना हो जाएगा, b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा, -3/6 बराबर -1/2। ठीक है, यहाँ भी हो गया। अब c1/c2 कितना हो जाएगा, c1/c2 कितना हो जाएगा, 11/-22। c1/c2 बराबर 11/-22 कितना हो जाएगा, बराबर 1/2, -1/2। c1/c2 बराबर कितना होगा, -1/2 हो गया। अब क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया। क्या हो गया, a1/a2 सब a1/a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया, तीनों बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। सब बराबर है तो क्या होगा, संगत होने का टर्म जो है वो फुलफिल करेगा। ठीक है, चौथा देखें, चौथा हो गया। पांचवा देखें, पांचवा नंबर हमारा क्या कहता है, 4/3x + 2y बराबर 8। ठीक है, यही कहता है ना। 2x + 3y बराबर 12, 2x + 3y बराबर कितना है, 12 है। यही हो गया। तो A1/A2 कितना हो जाएगा, A1/A2 बराबर 4/3/2। यही होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 है ना, 2 2 3 4, 2/3। ऊपर उस वाले को सीधे काट दो, 2/3 हो गया। B1/B2 कितना हो जाएगा, B1/B2 बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। यहाँ से 2/3 है। और C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा, 8/12। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बराबर 2/3। ठीक ना, यही हुआ। तो सब बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यह रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, संगत है। ये क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, ये क्या है, संगत है। चलिए, तो अब देखते हैं ये कि हमारा संगत है या असंगत है। इसको एक बार देख लेते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ये हमने 3 तक तो बनाया है ना। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10, x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16, 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0, 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो चलिए, अब ओखली में सर डाल ही दिया है तो मूसलों का डर नहीं रखना है। चौथा नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चंस बनाऊं या कुछ क्वेश्चंस छोड़ दूं, चलो देखते हैं, है ना। बनाते हैं सारा ही सवाल। सब सवाल तो मेरे से ही बनवा लेते हो, सब के सब बोलते हो प्रैक्टिस करेंगे, फिर भूल जाते हो। टेस्ट लेंगे, टेस्ट में अच्छे परफॉर्म नहीं करने पे बहुत धुलाई करेंगे अच्छे तरीके से। टेस्ट के दिन एब्सेंट रहोगे, घर पे जाके पीटेंगे। ठीक है, तो देखो पहला देखते हैं। x + y बराबर क्या है, 5। चौथा नंबर क्वेश्चन है x + y बराबर कितना है, 5। ठीक ना, और 2x + 2y बराबर 10 है। 2x + 2y बराबर क्या है, 10 है। ठीक ना, तो अब ग्राफ के लिए जो है ना, हम लोग ग्राफे खींच लेते हैं। ग्राफ खींच लेते हैं। पहला सब ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। x + y बराबर कितना है, x + y बराबर कितना है, 5 है। तो ग्राफ एकदम सिंपल सा ग्राफ खींचते हैं। ये x और y वैल्यू भी एकदम सिंपल सिंपल सा लेते हैं। x का वैल्यू एक बार 0 ले लेते हैं, एक बार 5 ले लेते हैं। तो एक बार 0 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 2x + 2y के लिए 2x + 2y बराबर 10 है। ठीक है, तो अब देखिए 2x + 2y बराबर 10 है तो 2y बराबर 10 - 2x कर देते हैं। ठीक ना, ये भी x + y बराबर कितना हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है नहीं, दिख तो नहीं रहा है कोई दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2x + 2y बराबर 10 लिया हमने। y बराबर कितना है, 5, ऐसे ही ले लेते हैं यार, है ना। 2x + 2y बराबर 2x + 2y बराबर 10, या x + y बराबर 5 भी ले सकते थे। चलो खींच लेते हैं इसका भी, x और y। ठीक है, इसका क्या ले लें हम लोग, x का वैल्यू 1 लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 4। x का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3। अब बिंदु A 0, 5 है, अब B 5, 0 है। ठीक है, तो इनको ग्राफ पर प्रदर्शित अगर करेंगे तो इन्हें मिलाकर x + y बराबर 5 का ग्राफ प्राप्त कर लेंगे। C 1, 4 और D 2, 3 को मिलाकर इसके लिए भी ग्राफ प्रदर्शित कर लेंगे हम लोग।
तो 2x प्लस 2y बराबर 10 का होगा। तो सी और डी बिंदु जो है ना x प्लस वाई बराबर 5 का ही ग्राफ है, तो एक समीकरण का हल दूसरी समीकरण का भी हल है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रैखिक युग्म का जो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मतलब अतः यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ये बेसिक थ्योरी है। तो चलो ग्राफ हम लोग खींच के ही दिखा देते हैं, ठीक ना। एक ही बन गया, एक ही जैसा। अलग अलग मान लिए, एक ही मान लेते तो एक ही जैसा आ जाता, तो लोग बच्चे बोलते थे क्या है, तो x प्लस वाई का वैल्यू अलग अलग ले लिए हैं। खींच लें एक, ठीक है, एक ग्राफ खींच लें, तभी तो पता चलेगा कि हाँ एक जैसा ही हो गया। ये हो गया x, ये y, ठीक है, ये x डैश और ये क्या है y डैश, ठीक है। तो हम लोग जो है ना आगे बढ़े, हम लोग तो कहाँ तक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 5 तक हमारा काम हो जाएगा। ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर ही काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहीं तक हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। तो 0 और 5 है, तो 1 2 3 4 और 5, 0 और 5 ये रहा हमारा। और दूसरा क्या है ना कि 0 और 5 है, फिर हमारा x कितना है, 0 है, y कितना है, 5 है। पहले हम लोग x 5 और y 0, ठीक है, ये 0 है। फिर हम लोग 0 और 5 लेते हैं, तो y कितना है, 5 है, और x कितना है, 0 है। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, एक खींच दिया हमने एक रेखा, ये लो पार करते हुए। अब x कितना है, 1 है, x हमारा कितना है, 1 है, ठीक है, x 1 है, और y कितना है, 4 है। x 1 है, ठीक है, और y कितना है, 1 2 3 और 4 है, ठीक है। अब फिर क्या है, x कितना है, 2 है ना, 1 2 है, और y कितना है, y कितना है, 4 है, ठीक है। x कितना है, 1 है, और y कितना है, 4 है। तो x 1 है, y कितना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अच्छा ये यहाँ खींच जाएगा, ठीक ना, एक ही जैसा रेखा पर आ जाएगा ये यहीं पर। और y कितना है, y कितना है, 2 है, यानी कि y कितना है, 2 है, यानी 1 2, ठीक है। और y कितना है, और x कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहीं पे आ जाएगा। तो ग्राफ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं ना कि यही इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये कितना है, b 0 और 5 हो गया, एक ही रेखा पे सब आ जाएगा। c 1 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, 1 और 4 यहाँ पे आ जाएगा, इसी पे कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। और d 2 3 भी यहीं पे आ जाएगा, 2 3 भी हमारा यहीं पे, अलग अलग नाम ले लेते हैं। इसका a लिखें तो 0 और 5 हमारा यहाँ आ गया, तो सब एक ही रेखा पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, कि क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा, संगत युग्म हो जाएगा ये। तो इसको जो है ना ग्राफ पेपर पे खींच के बनाइए। ग्राफ पेपर एक खरीदिए, बड़ा सस्ता पड़ेगा, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। मैं ग्राफ पेपर मेरे पास था, लेकिन समय का अभाव भी है, और उस पर खींचने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ग्राफ पे हम लोग क्लासरूम में ही खींचेंगे, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी यहाँ भी पता चल जा रहा है। एग्ज़ाम में शायद ग्राफ पेपर नहीं देते हैं, तो रफ वाला भी यहाँ अभ्यास होना चाहिए। अब अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज क्या होगा, पेज बचा करके एक बार ही तो रिकॉर्ड में हमेशा के लिए रह गया ना ये। दूसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 2x x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर के 8, और 3x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 16। ये वाला सवाल है। अब इसके लिए भी हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है ना, एक बार x के लिए, एक बार y के लिए। ये 1 है और ये 2 है। तो पहले वाले के लिए ग्राफ हम लोग खींचते हैं, ठीक ना भाई, x और y, और ये रहा। पहले वाले के लिए हम लोग 0 रखें तो ये हो जाएगा -8, फिर यहाँ रखें 8 तो ये हो जाएगा 0। और समीकरण 2 के लिए हम लोग फिर ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। एकदम आसान सा ग्राफ खींचेंगे ताकि एकदम आराम से हो जाए। ये x और ये y, कितना भी आसान खींचें, लेकिन ये 0 रखेंगे तो ये -16/3 आ जाएगा। इसका वैल्यू अगर 16/3 रखें तो ये 0 आ जाएगा। भाई आसान रखेंगे। अब देखते हैं ना हम लोग कि सीधा है, ग्राफ खींचते हैं, 16/3 है और 0 है, ठीक है।
जो थ्योरी व्योरी लिखना है वो लिख लेना, मेरे से बोलोगे तो मैं लिखा दूंगा। इसका थ्योरी ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काम लायक तो ज़रूरी है लिखना। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग कहाँ देखते हैं, 8 और 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऊपर में भी कुछ खींचते 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा दूर तक तो जा नहीं रहा है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज़्यादा दूर जाएगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले ग्राफ के लिए 0 और -8 है, ये 0 है और ये कितना है -8, ठीक है। x 0 है, y कितना है -8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 -8 है, ठीक ना। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि 8 और 0 है, यानी x कितना है 8 है, x कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है और y 0 है, y 0 है। खींच दो एक ग्राफ, ये खींच दिया, एक लाइन खींच दिया भाई, खींच गया, रहने दो। दूसरा हम लोग देखते हैं एक 0 है और x 0 है और दूसरा क्या है और y क्या है -16/3। x ये रहा 0, -16/3 को हम लोग निकालेंगे, 3 × 5 = 15, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे कुछ होगा वो अपना भाई यहाँ पे निकालें। और दूसरा क्या है कि 16/3 यानी 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे कुछ 16/3 और 0 ये है। दूसरा हम लोग देखते हैं तो इस तरह से ग्राफ को खींच देंगे, ठीक है। इस तरफ से खींचा ग्राफ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ग्राफ पे जो है प्रदर्शित हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये एक हो गया 16/3, 0 और माइनस ये 0, -16/3, ठीक है। ये हो गया 8, 0 ना, और ये हो गया 0, -8। चाहें तो सबका नाम दे दीजिए, ABCD दे दीजिए, ये A रख दीजिए, इसका B रख दीजिए, ठीक है। और इसका जो है मन करे तो इसका C या इसका D या जैसे मन वैसे रख देना है। इसके स्टेप के ना नंबर मिलते हैं, मैंने जितना शॉर्टकट में ख़त्म किया है इतना शॉर्टकट में समझाने के हिसाब से बताया है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता। लेकिन एग्ज़ाम में 3 घंटा समय काफ़ी रहता है, तो उस समय क्या है इतना शॉर्टकट में नहीं भागना है, ठीक है। इतना शॉर्टकट में नहीं भाग के तरीके से इसका जो है प्रॉपर वे में सॉल्यूशन करना है। और हम लोग फिर क्या है तीसरा सवाल को भी हम लोग देखें, तीसरा सवाल को भी हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है, तीसरा सवाल हमारा कहता है 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0, ये समीकरण नंबर 1। और 2x प्लस और दूसरा क्या सवाल है इसका, 2x + y - 6 = 0, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, एक मिनट में अच्छे से देख लूँ थोड़ा सा सवाल को। 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0, 4x, ठीक है, 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। ये है दिया हुआ है, 2 समीकरण है। तो ये वाला सवाल जो है ना, इसका बड़ा आराम से बड़ा प्यार से उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए। ये उत्तर बहुत आराम से निकलेगा। ये क्वेश्चन मैं बच्चों पे उछालता हूँ कि भाई इसका उत्तर जो है ना खुद खोजो आराम से, क्या मैं ही बना दूँ। चलो समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 के लिए हम लोग तालिका खींच लेते हैं। 1 के लिए देखो आराम से x और y की वैल्यू बैठा देना, x और y की वैल्यू को, x और y की x एक बार 0 मान लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, दूसरी बार y को 0 मान लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अपनी इच्छा है कि जिसको जो मानना है मान लो भाई। और एक दूसरा नंबर तालिका हम लोग खींचते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण ये 2 से हम लोग खींच लें, ये x और ये y है, ठीक ना, x और y है। कई बार जो है ना अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछना। अब क्या है कि पहले 6ठा 7वां 8वां 9वां पढ़ा नहीं ढंग से,
अब 10वां में ना छोटे छोटे समीकरण में दिक्कत आती है, तो बोलता हूँ कि लगातार पढ़ो, यहाँ वहाँ खेत के मेड़ पे बैठे रहने से फ़ायदा नहीं है कोई भी। तो क्या है, x का वैल्यू क्या लिखते हैं 0, तो y कितना हो जाएगा -2। x का वैल्यू 1 लें या इसका y का वैल्यू 0 लें तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इन सब को मिला के ना एक ग्राफ खींच देते हैं। ठीक है, यही हमारा सवाल है, यहीं पे ग्राफ खींच देंगे। और ग्राफ जो खींचेंगे ना तो ये खींच देते हैं 0 6 ज़्यादा दूर तक तो जा नहीं रहा है, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। तो x कहाँ तक जा रहा है, x जा रहा है, अरे 3 ही तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 तक। y कितने तक जा रहा है, 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, y -2 तक जा रहा है, तो 1 2 3 4 5। और y कहाँ तक जा, y डैश कहाँ पे जा रहा है, माइनस तो यहाँ पे चला गया, x डैश कहीं 0 नहीं है, 1 2 3 खींच देते हैं यार, क्या जाता है अपना। अब पहले के लिए हम लोग देखते हैं x कितना है 0 और y कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और अब फिर क्या है, x कितना है 3, x कितना है 3 और y कितना है 0। एक ये वाला खींच देते हैं लंबा, ठीक ना, एक ये वाला खींच देते हैं, हो गया। अब x दूसरा हम लोग देखते हैं, x कितना है 0 है और y कितना है 1 है, ये रहा 1। ठीक है, अब x 0 और y -2, x 0 और y कितना है -2 है, x 0 है y -2 है, तो 1 2 ये वाला है, ये -2 है। अब हम लोग फिर देखते हैं x कितना है 1 है और y कितना है 0 है, x ये रहा 1 और y 0 है, तो इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना हम लोग देखें कि प्रतिच्छेद, ये तो a06 हो गया, इसको a06 ये हो गया, मान ले लेते हैं ABCD कुछ ही मान ले, a मान ले, ये क्या है, ये हमारा कितना हो गया 30 हो गया, इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, मानने से एक आध नंबर बढ़ जाता है। इसको यहाँ पर जो है इसको 0, -2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो जो जहाँ पे ये जो कटा इसको कुछ ही मान लें, ABCDEFGHI जो भी मानना है, आई मान लेते हैं हम। तो यहाँ कहाँ जो कटा ये देखेंगे ग्राफ पे, तो 2 और 2 पे जाके ये कट गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 2 इसका हल होगा। तो रैखिक युग्म जो है ना समीकरण क्या है, संगत है। ठीक है, x बराबर 2 है और y बराबर 2 है, तो रैखिक युग्म समीकरण क्या है, संगत है, संगत है। ठीक है, तो अब कौन सा बचा, चौथा नंबर, एक ही सवाल बचा है ना, चौथा नंबर, चलो इसको ही बना ही देते हैं। मन करेगा तो यहाँ से देखना, मन करेगा तो स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, ये इच्छा पर है। चलिए चौथा नंबर सवाल को देख लेते हैं, थोड़ा गला ज़्यादा ही सूख गया था। तो हम लोग चौथा नंबर सवाल में क्या कहता है हमारा, 2x - 2y बराबर -2, 2x - 2y बराबर क्या है 0 है, ये है ना, 2x - 2y -2 बराबर कितना है 0 है, ये समीकरण नंबर 1। और 4x - 4y -5 बराबर 0 है। तो इसको ना एकदम इजी फॉर्मेट में इसको तोड़ लेना है, ताकि हम कोई भी वैल्यू बैठाएं तो आराम से निकल जाए। मुझे तो बहुत अभ्यास है तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा। ठीक है, अब समीकरण 1 के लिए पहले हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये x और ये y। ठीक है, और समीकरण 2 के लिए फिर x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं 2 के लिए। ठीक है, x और y के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 के लिए जो x और y की वैल्यू निकालेंगे, x का मान रखेंगे 1, तो इस समीकरण के लिए तो y का मान कितना आ जाएगा बताइए, y का मान आ जाएगा 0। x का मान रखेंगे 0, तो y का मान कितना हो जाएगा -1। दूसरे के लिए हम लोग देखें, x का मान रखेंगे 0, तो y का मान कितना हो जाएगा -5/4। x का मान रखेंगे 5/4, तो y का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, हो गया। अब ग्राफ खींच लेंगे सीधा, कहाँ से कौन प्रतिच्छेद करता है आराम से पता चल जाएगा। x और y के देखें, 1 0 0 -1 -5/4, 5 बहुत छोटा है, आराम से खींच जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा फैल आज खींच लेते हैं ग्राफ को, x x डैश y y डैश।
ये तो जीरो है ही। 1 2 3 4 5 6 बहुत हो गया। 1 2 3 4 5 बहुत हो गया। 1 2 3 4 बहुत हो गया। 1 2 3 4 5 बहुत हो गया। x का मान क्या है? 1 है। y कितना है? 0 है। अब x का मान क्या है? 0 है। और y का मान कितना है? -1 है। ठीक है, ये हो गया। एक इधर खींच दें, ये एक खींच गया एक लाइन। अब फिर देखते हैं कि x कितना है? 0 है। और y कितना है? -5/4 है। तो 4 4 एका 4, ये यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, अब x कितना है? 5/4 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। और y कितना है? 0 है। तो ये खींच लें। ठीक है, अरे ये तो पैरेलल लाइन जैसा कुछ दिख रहा है। हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ जो खींचने पर समानांतर मिलता है। क्या मिलता है? पैरेलल लाइन, समानांतर मिलता है। समांतर मिलता है। नाम भी डाल दें इसका। ये कितना हो गया? 5/4 0 हो गया। और ये b पर क्या हो गया? 0 -5/4 हो गया। इसको a मान लें, इसको b मान लें। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 0 -1 हो गया, इसको c मान लें। और d पर 1 0। ठीक है, देखो मैं जिस तरह से बना रहा हूँ उस तरह से मत बनाना, थोड़ा और साफ़ सफाई से बनाना और बहुत अच्छे तरीके से खींचना। ठीक है, मैं क्या रफ़ खींच रहा हूँ और इतने शॉर्टकट में मत निपटाना, मैं समझाने के ख्याल से बता रहा हूँ। तो ये क्या है? समानांतर है। ठीक है, और इसका कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, कहीं पर प्रतिच्छेद कर नहीं रहा है, तो कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। तो प्रतिच्छेद का एक दूसरे क्रॉस नहीं कहीं कर रहा है, क्या है? ये समानांतर है। तो ये क्या होगा? असंगत होगा। ये क्या होगा? रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? ये असंगत होगा। असंगत है, समानांतर है लेकिन असंगत है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स था। अब 5वां नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखें कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। इतना ही है और तो कुछ नहीं है। तो एकदम सिंपल सा है, इतना ही छोटा है। इसको देख लीजिए एक बार, है ना, क्वेश्चन को बुक लेके ही पढ़िए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, इस सवाल को अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल का क्या है कि आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है, m मान लेते हैं, और चौड़ाई क्या है? y मीटर मान लेते हैं। ठीक, यही करते हैं काम। तो 5वां नंबर सवाल को हम लोग क्या करते हैं? x बाग की लंबाई जो है ना, लंबाई हम लोग मान लेते हैं x मीटर, चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, चौड़ाई y मीटर। ठीक है, तो बाग का परिमाप क्या हो जाएगा? अब क्या आयताकार है तो परिमाप निकालना मैंने कई बार सिखाया है। चौथी क्लास के बच्चों की एक स्पेशल क्लास ली थी, उसमें परिमाप निकालना सिखाया था। तो बाग का परिमाप है ना, बाग का परिमाप, बाग लिखना, बाग का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब 10th क्लास का बच्चा हो मत पूछना कि परिमाप क्या होता है। वैसे मैं आई बटन में ना परिमाप वाला वो वीडियो डाल दूंगा। तो बाग का परिमाप क्या होता है? लंबाई बटे चौड़ाई। तो अब परिमाप बटे 2 हम लोग लिख दें। बाग का परिमाप बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई बटे चौड़ाई, है ना। 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अगर ऐसा करें तो बटे 2 यहाँ पर भी एक नीचे में लगाना होगा, इधर भी 2 तो इधर भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाग का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? बाग का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में सब डिमांड है इसलिए बना रहा है। तो x + y हो जाएगा। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36। कितना दिया हुआ है? बराबर कितना है? 36 मीटर दिया हुआ है। तो x + y कितना हो जाएगा? x + y बराबर कितना हो जाएगा? 36 मीटर। अब प्रश्न से क्या दिया हुआ है? x बराबर y + 4 दिया हुआ है। x बराबर क्या दिया है? y + 4, ये प्रश्न से दिया हुआ है। या इसको x - y बराबर कर सकते हैं 4। ए को समीकरण 1 मान लेते हैं, ए को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसको ना ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए दोनों के लिए ग्राफ, एक के लिए और 2 के लिए ग्राफ खींचते हैं। तो समीकरण लिख लेना, ग्राफ खींचना आसान सा खींचते हैं। समीकरण 1 के लिए ग्राफ,
ठीक है, देख लेना समीकरण को अपने पास खोल करके, इसलिए इतना समीकरण बनवाते हैं और बचपन में प्रैक्टिस कराते हैं, ध्यान नहीं देते हो, बाद में बोलते हो क्या हो गया कैसे हो गया। ऐसे मैट्रिक उट्रिक बहुत छोटी चीज़ है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है और बहुत आसान भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, x और y का वैल्यू। तो पहले समीकरण 1 के लिए x का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 20, तो y कितना हो जाएगा 16। आसान आसान लेते हैं, x का वैल्यू लेते हैं 24, तो y कितना आ जाएगा 12। अब दूसरा समीकरण है क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है ना, तो x का वैल्यू लेंगे 0 तो ये हो जाएगा 6, और x का वैल्यू लेंगे 16 तो फिर हो जाएगा ये 12। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो भाई ग्राफ को खींचने का कार्रवाई शुरू करते हैं हम लोग। तो ग्राफ अगर खींचना हो तो हम लोग क्या करते हैं, x और y के लिए कोई निगेटिव नहीं है तो निगेटिव को छोड़ देंगे, निगेटिव तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, निगेटिव साइड बढ़ेंगे ही नहीं। x y दूर दूर तक जा रहा है, 24 तक जा रहा है मामला, 2 4 करके ले लें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, ऊपर भी कम से कम कुछ ऊपर तक लेना होगा। 2 4 6 वाई कहाँ तक जा रहा है, 16 तक जा रहा है, हाँ 16 तक ही, 12 तक जा रहा है, 6 8 10 12 14 16। ठीक है, एक्स ही तो 24 तक जा रहा है ना, एक्स ही 16 तक जा रहा है, वाई 16 तक गया तो यहाँ तक ले लेंगे। और यहाँ पर तो चूँकि माइनस में कुछ नहीं जा रहा है, छोड़ो, इधर खींचते ही नहीं है, कुछ खींचेंगे नहीं। ये एक्स डैश वाई डैश, वाई हो गया, ये हो गया 0। अब हम लोग क्या देखते हैं कि x का वैल्यू 20 है, x का वैल्यू क्या है 20 है, ये रहा 20, और y कितना है 16 है। ठीक है, y कितना है, ये रहा 16। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं पे ये आके आएगा। अब फिर हम लोग देखते हैं x का वैल्यू कितना है 24 है। ठीक है, पहले क्या था, x का वैल्यू 20 था और y 16 था। अब हम लोग क्या देते हैं, x का वैल्यू कितना है 24 है, ये रहा x का वैल्यू 24, और y कितना है 16 है। ठीक है, y 12 है, तो ये रहा y यहाँ पर कहीं रहेगा 12। ठीक ना, 24 है ना, यहाँ पर रहेगा 12। ठीक है, अब x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये रहा। फिर देखते हैं x का वैल्यू कितना है 16 है, x का वैल्यू कितना है 16 है, और y का वैल्यू कितना है 12 है। ठीक है, ये रहा, ये रहा। चलो अब मिलाते हैं भाई, सबको सबको कहाँ से कहाँ मिलाएं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पहले रेखा को मिलाएं, 20 16 क्या है 20 20 और 16। ठीक ना, यही हुआ ना 20 और 16। ठीक है, तो भाई अपना मिला लेना कि कैसे प्रतिच्छेद करती है आपस में, कोई दिक्कत है, इतना ही छोटा सा ही तो काम है, कहाँ पे किसको मिलाना है मिला लोगे, बड़ा अच्छा सा बनेगा डायग्राम। ठीक ना, बहुत अच्छा सा डायग्राम बनेगा। ठीक है, यहाँ एकदम अच्छा सा डायग्राम अपना बना, खींच लेना है इसको अपने तरीके से, कहाँ कहाँ से कौन 10 और 6 को टच करेगा एक। ठीक ना, ये 6 है और ये 10, यहाँ इस खींच देना इसको आराम से। ठीक है, तो दोनों परिच्छेद तो देखते हैं, लंबाई कितना हो जाएगा x 20 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई x बराबर कितना हो गया 20 मीटर, चौड़ाई कितना दिख रहा है, y कितना दिख रहा है 16 मीटर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, x कितना 20 और y कितना 16। ठीक है, ये सीधा यहीं x बराबर कितना 20 और y बराबर कितना 16, ये आराम से निकल जाएगा। यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे वो निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ रहता ना तो थोड़ा सा और मज़ा आता, लेकिन मेरे पास चूँकि ग्राफ नहीं है, ग्राफ पेपर पे मैं सेपरेट अच्छे से दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखना आराम से निकल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ एक बार खींचने की। ठीक है, तो ये 16 है, यहाँ से हम लोग ये 20 वाला सिस्टम है, यहाँ से नीचे की तरफ आएँ, फिर हम लोग क्या देखते हैं 16 के बाद हम लोग देखते हैं 12 से हम लोग कहाँ देखते हैं 24 तक जाएंगे। ठीक है,
ये 12 है, ये 24 तक हम लोग गए, नीचे तक आ जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ हो गया। फिर हम लोग देखते हैं 6 से लेकर के हम लोग 6 से आगे बढ़ेंगे, कितना, ये तो हो गया ना, खींच दिया हम लोग। 0 और 6 है, तो 0 और 6 है, तो 6 से हम लोग फिर एक आगे हम लोग खींचें ऐसे नॉर्मली, एक रेखा को कट करेगी ये। ठीक है, ये इस तरह से रेखा हम लोग खींच सकते हैं, इस तरह से एक रेखा खींच सकते हैं आगे। 6 से हम लोग खींचें तो कहाँ पर हमारे ये आके यहाँ पर जो है 10 वाले पे आके गिर जाएगी, 10 वाले पे। और इस तरह से हम लोग एक और इसको भी मिलाएं, यहाँ पर इन रेखाओं को ही मिलाएं तो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हमारा मिल जाएगा। एक हमारा ये रहा, एक ये रहा, ये रहा। एक्स और वाई का वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कितना आ गया, 20 और 16, एक्स 20 वाई 16। ठीक है, चलो मैंने ऐसे इसको खींच दिया। मन तो नहीं था मेरा खींचने का, लेकिन क्या करें, कई बार लोग है ना बोलते हैं सर कहाँ से खींचा, कैसे खींचा, तो मैंने इस हिसाब से इसको खींचा है। चलो ये रहा 5वां सवाल, मैं इसको रनिंग में बना रहा हूँ, तो 6ठा सवाल भी देख लेते हैं। 6ठा सवाल क्या है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समानांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। ये सवाल भाई क्या है ना, बना नहीं पाओगे, क्या है कि शब्द समझ में नहीं आएगा तो उलझ जाओगे, लेकिन इसलिए मैं बता देता हूँ, इसका बार बार प्रैक्टिस करना। क्या करना, बार बार प्रैक्टिस करना। बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना कि अपना क्लियर हो जाएगा सारा मामला। तो हम लोग देखते हैं कि समीकरण जो दिया गया है वो कौन कौन सा समीकरण है जो दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा समीकरण दिया गया है, बुक पास में रखना ही हमेशा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कौन कौन सा तो प्रदत्त रैखिक समीकरण कौन सा है, 2x + 3y - 8 बराबर क्या है, 0 है। ये समीकरण नंबर 1 है। तो प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 = नॉट b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, यही है ना, पीछे कंडीशंस यही देखा है ना हमने। तो प्रतिच्छेद रेखा के लिए क्या लिया, 5x + 2y - 9 = 0 लिया जा सकता है क्या। तो प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए क्या लिया जा सकता है, 5x + 2y - 9 = 0 लिया जा सकता है, बताना है। ठीक है, लिया जा सकता है। इसके लिए प्रतिच्छेद करती हों तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखें, इसी में दूसरा हम लोग देखते हैं समानांतर रेखा के लिए क्या कंडीशन है। समानांतर रेखा के लिए क्या होना चाहिए, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, बराबर नॉट c1/c2 होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अन्य रेखा ए के समांतर रेखा ली जा सकती है, तो 4x + 6y - 3 = 0 लिया जा सकता है। 4x + 6y - 3 = 0 क्या है, लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। ठीक है, और समपाती रेखा होने के लिए क्या कंडीशन है, समपाती रेखा होने के लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए, है ना। तो अब क्या है, रेखा ए के लिए समपाती रेखा क्या लिया जा सकता है, 6y + 9y - 24 लिया जा सकता है। 6y + 9y - 24। देखो मैं बता दूं कि इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है, जितना चाहे मन उतना उत्तर अलग अलग कर लेना, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये क्या गलत नहीं होगा, जितना मन है उतना उत्तर अलग कर लेना। एक आखिरी सवाल हम लोग उसको भी ले ही लेते हैं। ठीक है, कि समीकरण, ये 7वां नंबर का सवाल है, समीकरण -x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कुछ नहीं है, दोनों ये आसानी से बन जाएगा, आराम से ग्राफ खींच लेना। ग्राफ खींचने के बाद जो बीच का एक कोण बन जाएगा, आराम से उसको बीच में कलर कर लेना। ठीक है ना, जैसे कि एक्स और वाई खींचोगे,
ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ इसको देखते ही ये किस तरह का बनेगा। ये x और ये y है, ठीक है। तो एक रेखा जो है ना इस तरह से बनेगी, दूसरी रेखा इस तरह से कटेगी, यहाँ भी छायांकित, ये भी छायांकित, ये पूरा मिलकर एक त्रिभुज बनेगा। इस तरह का बनेगा, सबके नामकरण कर देना। तो यही 7वां नंबर का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आराम से बनेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। अगर कुछ ना समझ में आए तो मैं आराम से बताऊंगा, बहुत प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना, कई बार क्लास में 1-2 आते हैं, तीसरा नहीं आता है, चौथा नहीं आता है। तो वैसे कंडीशन में ये क्लास लैपटॉप में भी रहेगी, मेरे सामने में ही देखना, वहीं पे सॉल्यूशन करना, कोई दिक्कत होगी वहीं पे पूछना। तो चलो, इससे मेरा भी मेहनत बचेगा। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाने से अच्छा है कि नई चीज़ों पे और ट्राई किया जाए, और फाउंडेशन कोर्स है उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जाए। तो चलो हम लोग फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।